Good morning, students. Today we'll start with a new chapter of Introductory Microeconomics, that is your Producers Equilibrium. हमने Consumers Equilibrium पढ़ा था, उसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है ये इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर कैसे अपनी इक्विलिब्रियम को अटेन करता है. हियर वी विल गो थ्रू कि कैसे एक जो प्रोड्यूसर है वो कैसे अपनी इक्विलिब्रियम को अटेन करता है. So first we'll start with a producer is an economic agent who undertakes the production of goods and services. He supplies these goods and services in the market to earn income by way of profit. ठीक है, एक प्रोड्यूसर कौन है? एक इकोनॉमिक एजेंट है who produces goods and services in the hope of profit. कि वो वहाँ से अपनी इनकम को जनरेट कर सके, वो उसकी इनकम होती है उसका प्रॉफिट. नाउ प्रोडक्शन रिक्वायर्स इनपुट्स, दैट इज फर्स्ट इज फैक्टर इनपुट्स, सेकेंड इज द नॉन फैक्टर्स इनपुट. अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. कोई भी प्रोडक्शन हमें करना होगा तो हमें फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स वहाँ पे चाहिए होते हैं. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन दीज इनपुट्स लीड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. On the other hand, sale of goods and services by the producer leads to revenue. उसके बाद हमने कॉस्ट के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? रेवेन्यू का. उसमें क्या था कि द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द रेवेन्यू. दोनों चैप्टर का समरी आ गया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का. When this difference, the goal of the producer is to maximize the difference between revenue and cost. अब जो प्रोड्यूसर है उसका मेन काम होता है कि जो गुड्स के सेलिंग से जितना वो रेवेन्यू अर्न कर रहा है, वो जो कॉस्ट वो इनकर कर रहा है उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिफर करे. इस डिफरेंस को वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब ये डिफरेंस मैक्सिमाइज होगी तो उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा. ठीक है. अ प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. ही अचीव हिज गोल बाय मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. वो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करता है और ऐसे वो अपने गोल को अटेन करता है. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. हमने प्रोड्यूसर का डेफिनेशन देख लिया. हु इज अ प्रोड्यूसर? नाउ व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation of profit maximization. A producer strikes his equilibrium at that level of output where profit is maximized. एक प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वहाँ पर होगी जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है. एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट अदर देन द इक्विलिब्रियम आउटपुट would mean lower profit. और इक्विलिब्रियम आउटपुट को छोड़कर रेस्ट जितने भी आउटपुट हैं दे आर गिविंग लेस प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर इन कंपैरिजन टू द इक्विलिब्रियम्स प्रॉफिट. ठीक है. प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC. ये हमें पहले ही पता है. टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. यहाँ पे हम इसको सिंबलिकली देखते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर प्रॉफिट विच वी कॉल्ड पाई. पाई इक्वल्स टू TR माइनस TC. हियर दिस साइन पाई इज प्रॉफिट, TR is total revenue and TC is the total cost. Producer's equilibrium is stuck at that level of output where pi is maximized. ये सिचुएशन
हमारी इक्विलिब्रियम वहीं पर स्टक करेगी जब ये जो पॉइंट है, ये जो पाई है, ये मैक्सिमम होगा। अब जब प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 टाइप के प्रॉफिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। Both economic profit and accounting profit are estimated as the difference between TR and TC. कोई खासा फर्क नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉफिट भी वही है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, और अकाउंटिंग प्रॉफिट भी वही है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे। Yet there is a significant difference between the two concepts. Whereas accountants consider only explicit cost in the estimation of TC, economists consider both explicit well as implicit cost. ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट याद है। इम्प्लिसिट क्या होता था, जब अपने पास कुछ है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको जब हमने इन्वॉल्व कर दिया हमारे पास से, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। वहीं जब हम कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कोई भी फैक्टर को बाहर से हायर या परचेज करते हैं तो उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जब अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स में अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो अकाउंट के प्रॉफिट में हम जो अपने साइड से हमने जो अपने फैक्टर या इनपुट्स को दिया है उसको हम नहीं काउंट करते हैं अकाउंट प्रॉफिट में। लेकिन जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने इनपुट दिया और जो हमने बाहर से हायर किया, उन दोनों पे जो कॉस्ट इनकर हुआ, हम उन दोनों को कंसिडर करते हैं। अकाउंट्स में खुद के कॉस्ट को आप भूल जाइए, इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप खुद के कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। Here it is written economic profit equals to TR minus explicit cost plus implicit cost. वहीं पे accounting profit की अगर आप बात करें तो TR minus only explicit cost. अब एक और डिफरेंस है हमारा ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट का। एक चीज याद रखिएगा, ग्रॉस और नेट की जब बात होती है तो ग्रॉस इज मोर देन नेट, ठीक है। Economic profits are estimated both as gross and net profit. The difference is as under. Gross profit में क्या होता है, TR माइनस TVC, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो टोटल रेवेन्यू से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उससे सिर्फ माइनस करेगा, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इनकर करता है, एस्टिमेट करता है, ग्रॉस प्रॉफिट। वहीं जब हम नेट प्रॉफिट पढ़ेंगे तो हम उसमें से TR माइनस TC, हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी इनकर करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो फिक्स्ड फैक्टर पे भी इनकर हुआ है, हम उसे कैसे मिस्ड आउट करें। दैट इज द रीजन कि नेट जो होता है वो ग्रॉस से कम आता है, एस्टिमेशन उसका, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में हम सिर्फ टोटल रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट किया है उसमें से सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट की बात करते हैं, इन हैंड हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है हम इसकी बात करते हैं, तो हम टोटल रेवेन्यू से हम टोटल कॉस्ट को पूरा का पूरा इंक्लूडिंग द वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो दोनों को ऐड करके हम इसमें से माइनस करते हैं। Gross profit refers to the difference between TR and TVC, whereas the net profit refers to the difference between TR and TC. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफ abnormal profit, normal profit and subnormal profit, ठीक है। In economics, performance of a business is assessed with reference to 3 levels of profit. पहला आपका आता है abnormal profit, next is your normal profit and third is your subnormal profit. Now अब ये अब नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा सिचुएशन होता है जिसे हम एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। अ प्रोड्यूसर अर्न्स अब नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट। हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस केस में हमने अर्न कर लिया, जब हमारी टोटल कॉस्ट से हमने जितना कॉस्ट इनकर किया
हमने उससे ज़्यादा कलेक्ट कर लिया बाय सेलिंग ऑफ आर गुड्स। इसको हम कह सकते हैं टी आर इज़ मोर दैन टी सी, या फिर टी आर अपॉन क्यू इज़ मोर दैन टी सी अपॉन क्यू, जिससे हम कह सकते हैं जहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू इज़ ऑल्सो मोर दैन ए सी। टी आर बाई क्यू को हम ए आर भी कहते हैं, दैट इज़ प्राइस, एंड टी सी अपॉन क्यू को हम ए सी भी कहते हैं। सो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पर हमारा रेवेन्यू जो है दैट इज़ मोर दैन द कॉस्ट। Next is our situation of normal profits. Normal profits are earned when TR equals to TC, जब total revenue हमारे total cost के बराबर हो जाए। अब इस situation में क्या होता है, TRQ is equal to TCQ, मतलब कि जो आपका average revenue है वो आपके average cost के बराबर है। Next is our subnormal profit. ये क्या होता है, जब जो रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं दैट इज लेस देन कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ लॉसेस। हमने जितना इनकर किया कॉस्ट किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उससे कम अगर हमने अर्न किया है बीइंग अ प्रोड्यूसर, दैट मीन्स वी आर इन लॉस। इस सिचुएशन में क्या होता है, द एवरेज रेवेन्यू इज लेस दैन द एवरेज कॉस्ट। Normal profits are defined as the minimum return that has the producer expects from his capital invested in the business. बेसिकली हम नॉर्मल प्रॉफिट, एक प्रोड्यूसर है जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जितना उसने इनकर किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, उतना वो रिटर्न उसको मिल सके। If this minimum return is not available, he will withdraw his capital from the existing use and shift it to some other different use. Normal profits are a part of TC. जो अगर नहीं उसने उतना इनकर किया, अगर वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, तो व्हाट ही विल डू, वो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है कैपिटल का, वो वहाँ से विड्रॉ करके किसी और प्रोडक्टिव यूज़ में लगा देगा। बिकॉज अ प्रोड्यूसर विल नेवर विल टू बियर सम काइंड ऑफ लॉस। उसे एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग अब नॉर्मल प्रॉफिट, बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट भी उसे नहीं मिलेगा, देन ही विल विड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट फर्म और बिजनेस और प्रोडक्शन पर्पस। नेक्स्ट आर द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एक एडिशन प्रोडक्शन करने के लिए जितना कॉस्ट एक प्रोड्यूसर इनकर कर रहा है, उतना ही एडिशनल रेवेन्यू उसको वापस मिले फ्रॉम द सेल ऑफ दैट एडिशनल गुड एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, MC शुड बी राइजिंग व्हेन MR इक्वल्स टू MC। इस सिचुएशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आपके, पहली बात तो बराबर तो है मार्जिनल कॉस्ट के, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे आपका MR ना हो, जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता रहे। AR दैट इज प्राइस इज मोर देन और इक्वल टू ABC, ठीक है। जो एवरेज रेवेन्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, या तो वो ABC जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रहा है उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। It is only when these conditions are satisfied that the difference between TR and TC is maximized. अगर ये तीन सिचुएशन कहीं पे अटेन हो रहे हैं, तभी हमारा TR और TC के बीच का डिफरेंस बढ़ सकता है, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। In order to maximize profit, a producer should choose the output for which MR is equal to MC, and MC must be rising at the equilibrium level of output. Also, AR, that is price, should at least be equal to AVC, that is the average variable cost.
सो यहाँ पे हमने थियोरेटिकली समझ लिया है व्हाट इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. टुमारो वी विल अंडरस्टैंड इट विद अ टेबल and with the help of a diagrammatic illustration, the producer's equilibrium.